जब आपकी गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े मुजरिम बैठे हों, चोरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहे कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की और वो करप्शन में तरक्की की है, तो फिर अवाम की खिदमत, अवाम जब करप्शन होती है तो अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के जरिए देती है। लेकिन अगर एक मिनट के लिए मान भी लिया जाए तो आप ये देखिए कि रिपोर्ट की एक रिसर्चर के तौर पर मुझे देखना पड़ेगा कि ये रिपोर्ट कैसे मुरतब हुई है। ये वो इदारा है जो माजी में भी करप्शन के हवाले से रिपोर्ट्स देता था और इन्हीं रिपोर्ट्स को बुनियाद बनाकर इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में थे हुक्मरानों को करप्ट कहा करते थे। पिछले 3 साल में तासुर ये है कि बढ़ती जा रही है करप्शन यहाँ, और अब एक ऐसे लेवल पे आ गई है जो कि उसी लेवल पे आ गई है जिस लेवल पे जरदारी साहब इसको छोड़ के गए थे 2013 में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान को 140वें नंबर पे रखा 180 देशों में से, और 2020 में पाकिस्तान 124वें नंबर पे था। अब मैंने कुछ क्लिप जो है इमरान खान के ऐड किए हैं जो कि वो पहले कहा करते थे इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को लेके हुकूमत के ऊपर जो है हमला किया करते थे। और इस बार पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के स्पेशल असिस्टेंट शहबाज गिल, जिसका क्लिप मैंने आपको पहले दिखाया हुआ वीडियो कि वो किस तरह से पाकिस्तानी एंकरों के साथ जो है बदतमीजी करता है, वो बंदा खुद जो है इस बार ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के रिपोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहा है, जिस रिपोर्ट को इमरान खान हुकूमत पर हमले करने के लिए दिखाया करते थे पाकिस्तानी अवाम को। आइए देखते हैं इस वीडियो को, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। और अब जिस धड़ल्ले से ये शख्स झूठ बोल रहा है उसे देखकर लगता है कि आइंदा आने वाले दौर में गुनाह का एहसास भी जाता रहेगा इंसानों के दिलों से। यानी पहले 90 दिन में करप्शन के खात्मे का दावा ये कठपुतली वजीर आजम जो कर रहा है, इससे ये पूछो कि भाई अपने बुलंद मकाबिर से निकल करके तुम्हें आखिरी दफा खुली फजा में सांस लेना कब मुयस्सर आया था, कब मुयस्सर आया था? इसको याद नहीं होगा, खुदाए वाहिद की कसम इसको याद नहीं होगा। यह आदमी जिसके दौर में करप्शन का पौधा तनावर दरख्त बन गया, ये आदमी जिसके दौर में आए दिन एक से एक माली बदउनवानी, माली बदउनवानी का स्कैंडल, उसने पाकिस्तानी कौम को आजमाइश में, तकलीफ में मुब्तला रखा। ये आदमी इस हद तक दीवाना हुआ है, प्रधान नाम नेहाद हुआ तो क्या हुआ, ये कह रहा है कि हमारे दौर में करप्शन में 90 दिन में हमने खत्म कर दी थी करप्शन। अबे तो भाई अकल के अंधे, ये सब कुछ जो हो रहा है इस मुल्क में, कभी चीनी बोरान, आटा माफिया, कभी फलाना माफिया, ये जो कौम को लूट लेती है और उसके बाद तू मुख्तार माई की तरह छाती पीट रहा होता है, ये क्यों है? नाज़रीन, महंगाई और एहतसाब में नाकामी के बाद अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत करप्शन को रोकने में भी नाकाम हो गई है, बल्कि इस हुकूमत में करप्शन के ग्राफ में इजाफा हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 ममालिक की लिस्ट जारी की है जिनमें सबसे ज़्यादा करप्शन होती है, और पाकिस्तान का इसमें 140वां नंबर है। ये नंबर 2020 में 124वें नंबर पर था। यूँ एक ही साल में पाकिस्तान करप्शन के 16 दर्जे उबूर कर गया है। अब जिस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इमरान खान साहब जगह जगह मिसालें दिया करते थे, उसी पर आज डॉक्टर शहबाज गिल एतराज़ करते हैं, ट्वीट करते हैं और इस रिपोर्ट को भी नवाज शरीफ के साथ जोड़ते हैं। जो मैंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में या गिलानी साहब के बारे में बात की, वो आपको पता है रिकॉर्ड पर है। मैंने खुद से बात नहीं की, वो तमाम अखबारात के मैंने रिपोर्ट्स शाया की, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की, डॉन की, उनके ऊपर जो करप्शन के केसेस थे, अखबारी जो खबरें थी वो मैंने शेयर की। फिर उनको नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में सर्बिया का नवाज शरीफ साहब ने एम्बेसडर बनाया, वो भी आपके सामने है। फिर उसके बाद मैंने एक ARY की स्टोरी लगाई जिसमें अभी जब ARY के लोग गए वहाँ पर उनके दफ्तर में, आप देख सकते हैं दफ्तर किस तरह के इलाके में है, किस तरह का दफ्तर है, उससे भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। और वहाँ वो पूछते हैं तो वो कहते नहीं आदिल साहब से रब्ता करें, उन्होंने मना किया है। विच मीन वहाँ से प्रामा फशाए यही लग रहा है कि आदिल साहब ही उसके करता धरता है सारे अभी भी। तो आप ये देख सकते हैं इस सारी चीज़ से, ये तो पहली बात होगी। उनको आना चाहिए आगे और अपनी इम्पार्शलिटी के बारे में बात करनी चाहिए। हमारा काम है सवाल उठाना
और उनका काम है जवाब देना, क्योंकि वो एक रिपोर्ट देते हैं तो उनको अपनी इम्पार्शियलिटी जो है वो उस पर बात करनी चाहिए आके, पहली बात। दूसरी बात, आपने बात की इस रिपोर्ट के मंदरजात की। 1 मिनट के लिए अगर मान भी लिया जाए इस रिपोर्ट को कि ये बिल्कुल ये रिपोर्ट जो है ये मेरिट के ऊपर बनी है, मैं पहले तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चन है उसके ऊपर, लेकिन अगर 1 मिनट के लिए मान भी लिया जाए तो आप ये देखिए कि रिपोर्ट की एक रिसर्चर के तौर पर मुझे देखना पड़ेगा कि ये रिपोर्ट कैसे मुरतब हुई है। ये वो इदारा है जो माजी में भी करप्शन के हवाले से रिपोर्ट्स देता था और इन्हीं रिपोर्ट्स को बुनियाद बनाकर इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में थे हुक्मरानों को करप्ट कहा करते थे कि जब मैं इक़्तिदार में आऊंगा तो करप्शन का, इन करप्ट हुक्मरानों का मैं खात्मा करूंगा, लूटी हुई दौलत वापस लेके आऊंगा। अब उस वक्त की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक थी, आज ये गलत कैसे हो गई? क्योंकि आज शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि ये भी जो आदिल गिलानी साहब हैं, इनको सफ़ीर मुकर्रर किया था नवाज शरीफ ने अपने दौर में सर्बिया का, तो ये उन्हीं का किया धरा है सब कुछ। तो आज की रिपोर्ट गलत, उस वक्त की सही, ये कैसे हो गया? तो अब जाके ये जो अभी नज़र आ रहा है, अब वो तो यही नज़र आ रहा है आयशा के सबसे कम करप्ट गवर्नमेंट पिछले 10 साल में वो नवाज शरीफ साहब की थी, 2013-14 से लेके 2018 जिसमें इम्प्रूव हुआ था, जिसमें इंडेक्स बेहतर हो गया था ना, पहले ज़्यादा थी। वो कहते ये हैं कि जरदारी साहब के ज़माने में जो उनके 5 साल थे, वहाँ इंडेक्स जो था वो पाकिस्तान के खिलाफ गया, वहाँ एक तासुर ये था कि पाकिस्तान में काफ़ी करप्शन है। नवाज शरीफ साहब के ज़माने में दूसरी टर्म, ये जो आखिरी टर्म थी, तासुर ये था अवाम का पाकिस्तान के अंदर कि कम हो गई है करप्शन। और फिर अब इमरान खान साहब के पिछले 3 साल में तासुर ये है कि बढ़ती जा रही है करप्शन यहाँ, और अब एक ऐसे लेवल पे आ गई है जो कि उसी लेवल पे आ गई है जिस लेवल पे जरदारी साहब इसको छोड़ के गए थे 2013 में। तो मैं ये समझता हूँ कि आज अगर हुकूमत ये कहती है कि ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है कौन, या उसके ऊपर कोई दाग या गंद उछालती है, तो इनको आज याद आया जब ये इसी को इस्तेमाल कर रहे थे और पिछली हुकूमतों को क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो यही इंडेक्स था, इसमें कोई फर्क नहीं हुआ। जो उस वक्त जिस तरीके से इसको बनाते थे आज भी उसी तरीके से वो बनाते हैं। ये जो आज आप एमनेस्टी की रिपोर्ट की बात कर रही हैं, ये वो रिपोर्ट है जो बेसिकली उस ड्राफ्ट की जो कि अब तनावर हो गया है, जिसमें कि ये परसेप्शन आम है कि एक यहाँ पे इसमें इस मुल्क में जो कि हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं और स्टेट कैप्चर की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ में क्या हुआ है कि जी यहाँ पे किसी अमीरों के लिए और ये जो खास तबके इनके लिए एक कानून है और जो आम लोग हैं उनके लिए दूसरा कानून है। तो इनकी वजह से ये परसेप्शन ने के बावजूद इसके कि खुल्लम खुल्ला प्रूफ भी मिले हैं, शहबाज शरीफ के आप अकाउंट्स देख लें, उसकी ट्रांजैक्शंस देख लें, वो प्रूव हो गई हैं। वही अगर ट्रांजैक्शन शिबली फराज के अकाउंट में या शाजिया के अकाउंट में होती तो आज आप और मैं दोनों जेल में पड़े होते। लेकिन यहाँ पे चूंकि जेलें तो शहबाज शरीफ ने भी काटी हैं, जेलें शाहिद खाकान ने भी काटी हैं, हमजा ने भी काटी हैं, जरदारी साहब ने भी काटी हैं, जेलें तो ऑपोजिशन के सारे लोग काट के आए हैं। तो इस मुल्क में करप्शन जो है तो आके बाहर से कोई मरीज से खलाई मखलूक आती है जो कि करप्शन करती है। ये बिल्कुल धुले हुए हैं, दूध के धुले हुए हैं, इन्होंने कोई करप्शन नहीं की, ये आप कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ये कहना नहीं चाह रही। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि शहजाद अकबर जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बड़े बड़े सबूतों के पलंदे दिखाया करते थे और ये तासुर दिया करते थे कि अब तो मुल्क का लूटा हुआ सारा पैसा हम वापस ले आएंगे, फिर बाद में पता चलता है कि उन लोगों की जमानतें भी हो जाती हैं, फिर हमें ये कहा जाता है कि ये प्रोसेस है, अब अगला काम अदालत का है। ज़ाहिर अदालत का एक प्रोसेस होता है, तो अदालती इस्लाहात लेकर आना ये भी तो आप लोगों का काम है, रिसोर्सेज आप लोगों के पास है, हुकूमत आप लोगों की है, इक़्तिदार आप लोगों का है, तो ये सब कुछ आप लोगों ने करना था ना, जिसकी वजह से आवाम ने आप लोगों को चुना। पहली बात तो ये है कि जो फलंदे दिखाया करते थे वो फैक्ट्स थे, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं सारी दुनिया में ये करते हैं जी, सारी दुनिया में ये पोलिंग करते हैं, और इनके एक फिक्स्ड इंडेक्स है कि ये आइटम्स हैं जो कि हमने चेक करना है। आयशा क्या सोचती है रूल ऑफ लॉ के बारे में? आयशा ने आज क्या सोचा, आयशा ने 5 साल पहले क्या सोचा था, आयशा ने 2 साल पहले क्या सोचा था? अगर आयशा का कॉन्सेप्ट जो है, या आयशा ये समझती है कि जी आज बड़ी ज़्यादा करप्शन है पहले से जी, तो वो पूछेंगे कितनी ज़्यादा है, आयशा कहेगी मेरा ख्याल है कि दुगनी हो गई है, तो वो नोट कर लेंगे कि आयशा ये कहती है कि पहले कम थी अब बढ़ गई है। अच्छा, तो वो फिर रूल ऑफ लॉ के ऊपर, फिर वो आएंगे कि टेंडरिंग प्रोसेस के ऊपर आपका ख्याल है ट्रांसपेरेंसी है गवर्नमेंट के काम में, आपका ख्याल है कि
मालम जब्बा में ये हुआ, फलानी जगह पे ये हुआ, फलानी जगह पे ये हुआ, फिर आप अपना ओपिनियन देंगे। तो वो नोट लेते रहते हैं, नंबर देते रहते हैं। ये जाके फाइनली जाके लंदन में बैठ के सारी कोलेशन होती है, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, हर जगह पे। तो मुल्क जो है वो ऊपर चले जाते हैं, कुछ नीचे आ जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन अवाम वहाँ की क्या सोच रही है। तो अवाम ने जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेट, ये जो इस दफ़ा जो रिपोर्ट आई है, इससे वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान की अवाम इस वक्त ये समझती है कि इस हुकूमत में पिछली हुकूमतों से, नवाज शरीफ की हुकूमत से ज़्यादा करप्शन है। ये नहीं कि वो करप्ट नहीं थे, वो थे, उनका स्कोर 120 122 पे पहुंचा हुआ था जी। और इनका पहुंच के 140 उस दौर में 117 पे था। हाँ। लास्ट ईयर हमने देखा 124 पे और अब 140 एकदम। हाँ। एक साल के अंदर कितनी बड़ी पॉइंट्स। हाँ, माय गॉड। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, याद होता ना, 1-2 पॉइंट्स इधर उधर हो जाते हैं। तो आप कहते हैं यार ये तो स्टैटिस्टिकल एरर भी हो सकता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, ऊपर भी हो सकता था, नीचे भी हो सकता है, पता नहीं इस दफ़ा अब नजम सेठी ने ना इसमें कुछ गड़बड़ कर दी हो, मगर इतना लंबी जंप। तो ये तो फिर इसका ये मतलब है कि इस हुकूमत को एहसास होना चाहिए कि हालात आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं।